नमस्कार, आप सभी का सोशल बकैती में स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, यानी बकैती में एक नया मुद्दा आया है जिसमें हम बात करेंगे न्यूज पिंच के उस मुद्दे की जो वायरल हुआ था अभिनव पांडे के वक्तव्य के साथ। आप सबने देखा होगा और बड़े चाव से सुना भी होगा और मजे भी लिए होंगे, युवाओं ने तो खास करके। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे की कुछ अंतर्निहित जड़ें हैं जिनका समझा जाना बहुत जरूरी है और बकैती में इसे बड़े आराम से हम समझने का प्रयास करेंगे, जहां पे हमारे साथ हैं ओम सर। और स्वागत है ओम सर आपका सोशल आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जो मुद्दा है मैं बताता हूं आपको। मुद्दा यही था कि कुछ स्टूडियो में बात चल रही थी, कुछ पर्सनल बातें जिन्हें लीक नहीं होना चाहिए था वो लीक हो गई। अब लीक हुई, जैसे होता यह है कि हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ होती है वो प्रोफेशनल लाइफ से अलग होती है। जैसे जब हम कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं हम पढ़ा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, या जिसका जो भी है, कोई डॉक्टर है तो वो जब मरीज देख रहा है तो वो अलग तरीके से बात करता है। लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने कलीग के साथ बैठते हैं, अपने रिश्तेदारी में बैठते हैं, तो हमारा सब तौर तरीका अलग होता है। कुछ बात ऐसी थी बीच में चल रही थी, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये भावनाएं नहीं समझता। भाई उसको क्या पता कि हम गरिया रहे हैं, उसको क्या पता कि हम किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। उसको उसका काम है रिकॉर्ड करना, और लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का काम है लाइव कर देना। पता नहीं चला अभिनव को और वो लाइव हो गया, और जो लाइव हो गया तो बकैती का मुद्दा बन गया। बिल्कुल, बकैती आगे बढ़ी, और बकैती आगे बढ़ के ये हुआ कि अभिनव ने तुरंत माफी मांग ली। अब बात ये आती है कि जो माफी मांगी, तुरंत ऐसा बोला, तो एक तो जैसे जो बोला उस पर पहली आपत्ति यह है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, चाहे पर्सनल बोल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि क्या अभिनव ने जो बोला उनको बोलना चाहिए? देखिए, मेरे बोलने से तो कुछ भी नहीं होता कि अभिनव ने जो बोला वो बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि ये युवाओं पे छोड़ते हैं। युवा जिस तरीके से बात करते हैं हम सभी जानते हैं कि युवाओं की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जब वो अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं। खैर, ये अभिनव का फ्रेंड सर्किल था या नहीं था ये अभिनव जानते हैं, क्योंकि वो स्टूडियो में बैठे हैं, यानी अपने वर्क प्लेस पे बैठे हैं। एंड वहां पे ये इस बात को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं कि एक दिन तो मेरा भी दिन आएगा जब मैं इनसे बेहतर काम करके देखो, दिखाऊंगा। अपना टाइम आएगा, ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज यूज की और जो उदाहरण देकर के गालियां उन्होंने यूज की वहीं उसमें दिक्कत है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या, ईमानदारी से बताइएगा आप सभी, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी कोई गाली नहीं दी है किसी को? नहीं, या अपने दोस्तों में? गाली सब लोग देते हैं, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। हाँ? क्योंकि हम जिसके साथ उठते बैठते हैं, जो हमारा समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप पे डिपेंड करता है कि हमारा खान पान, बोलचाल, रहन सहन कैसा होगा। हाँ, मतलब गालियों की जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब है कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अरे सुनो, एक छोटा बच्चा, अब उसने गाली दे दी, तो गाली दी तो उसके मम्मी पापा ने डांटा, कहा कि गाली बक रहे हो। अबे छोटी वाली तो दिए हैं, बड़ी वाली कहाँ दिए हैं? बहुत छोटी वाली गाली दी है। तो गाली की अलग डिग्री है, लड़कियों की अलग गाली होती है। बहुत सामान्य से सब लड़कियों की बड़ी बड़ी गालियां हो जाती है, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गालियां कभी छोटी छोटी होती हैं। और कुछ शब्द तो आपस में बातचीत में ऐसे यूज होते हैं जो महागाली की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो कहता है मैं यार ठीक है डॉट 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 मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अब वो लगता है और क्या हाल चाल है, वैसे तो वैसे बोल जाते हैं, बस कुशल पूछने जैसा हो जाता है जब अपरिचितों से आप क्या हाल चाल है ना। अब वो आगे पीछे आप समझ रहे हैं, है ना। मैं उपसर्ग और प्रत्यय का यूज यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन आप सब समझदार होशियार हैं, क्योंकि वही रिपीट यहाँ करना नहीं है। मतलब गुरुजी अभी भी उपसर्ग और प्रत्यय ही यूज कर रहे हैं। अरे तो अब अगला पुचुल्ला कहने से अच्छा है उपसर्ग प्रत्यय कर लो। आगे वाला पीछे वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो आगे और पीछे वाला हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप सब समझदार हैं क्योंकि आप सब इन्वेंटर है गाली। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अभिनव का जो सोचने का तरीका था, मैं इसमें थोड़ा सा युवाओं पे भी जाना चाहूंगा कि युवाओं के संदर्भ में अगर आप इस देखें तो कितना ये खराब है, जायज है, इसको कैसे आप देखो। एक चीज हम बहुत बढ़िया मानते हैं कि आगे बढ़ने की जो चाह होती है वो तो बहुत बढ़िया, कि चलो उन्होंने कहा कि एक दिन टाइम अपना आएगा, और हम एक दिन सोचा करते थे कि कब तक पीछे काम करेंगे। हम लिख के देते हैं, अगर कोई बोलता है और वो हाईलाइट हो जाता है, वो स्टार बन जाता है, तो हम अगर खुद वही करने लगेंगे तो क्यों नहीं, तो बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी चीज है कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि ये हम आपस में बात कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि वो भावनाएं नहीं पड़ता है, और वो एक्सट्रीम हो गया, लाइव स्ट्रीम हो गया, गलती से वो बाहर आ गया। लेकिन मैं देखना ये चाहता हूं कि आप किसी भी चीज पे कहीं पहुंच जाइए, अपने सीनियर का
अपने घर वालों का, अपने परिवार खानदान का, इन पे कभी ऐसी चीजें नहीं बोला। अपने गुरु का, एक रूप में वो जिनके लिए काम कर रहे थे वो इनकी सीनियर है। हाँ, बल्कि उन्होंने तो बेसिकली उनका नाम भी लिया बाद में उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे संबंध हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब गालियां देने के बाद कैसे अच्छे संबंध हो सकते हैं मुझे नहीं समझ में। तो अगर अच्छे संबंध है तो गाली होनी नहीं चाहिए, और अगर गाली है तो अच्छे संबंध या तो वो बहुत क्लोज फ्रेंड सर्किल वाली बात हो गई कि जहां हम अपने दोस्तों के साथ बैठे गालियां दिए जा रहे हैं, वो जब सामने होगा तब या गुरु को तो नहीं देने जा रहे हैं। हम आपके साथ बैठ के कैसे बकैती करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बकवास करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम इनके साथ अलग बैठ के दूसरे के साथ आपके बारे में जब बोल रहे हैं, हाँ, तब वो दोस्ताना नहीं रहेगा, बिल्कुल, तो वो कटाक्ष हो गया। तो कटाक्ष और जो है अपनी लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज अच्छी लगी यहाँ जो आप हमसे पूछ रहे थे, पूरी बात पूरी होगी कि स्वीकार कर लेना ठीक है, लेकिन स्वीकार कर लेने भर से काम नहीं चल जाता। क्योंकि आपने स्वीकार तो कर लिया कि हमारी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारा तो बड़ा बढ़िया वो है, बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा वो है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, है ना। उसके आगे भी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आपने पूछा युवा के बारे में, तो आजकल के युवा जोश जोश में ऐसा काम कर जाते हैं, और आजकल के नहीं, हमेशा युवा रहते हैं। हाँ, युवा विद्रोही तो होते हैं, विद्रोही होते हैं। मेरे मतलब अगर कहूँ तो हमारे माता पिता या उनके माता पिता अपने युवा अवस्था में जरूर विद्रोही रहे होंगे। उनके गार्जियंस ने, यानी उनके माता पिता दादा दादी ने जरूर बोला होगा ये तो एकदम बहुत दुष्ट नालायक निकल चुका है। ये समझदारी जब आती है कि आप भी कभी सुने होंगे, चाहे अपने दादा दादी से या चाचा चाची से, कि अरे नालायक हो गया, झगड़ा करता है, ऐसे होता है, बिल्कुल, है ना। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भाषा होती है हमारी, आपको मैं बताऊं कि जैसे लोग कई बार कहते हैं देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा बढ़िया, लेकिन मिले तो क्या है यार, बहुत खराब आदमी है, मुंह न खोले तब तक ठीक है। बहुत सारे लोगों के बारे में दोस्तों ने देखा होगा, और खास करके जब एक ग्रुप होता है तो उसमें कहते हैं हाँ वो तब तक तो ठीक है जब तक मुंह ना खोले, क्योंकि मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ अंडे बंडे बोलेगा। और कुछ लोगों से तो हम बचने लगते हैं, उनसे बचने लगते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सोशल बकैत, चूंकि हम बात कर रहे हैं लोकल और आम मुद्दों की, तो इसमें अगर आप भी गांव से ही हैं, मैं भी गांव से ही हूँ, हम गांव में रहे हैं, ठीक है, गांव में अब रहे तो बहुत कम, बहुत लंबे समय से तो बाहर रहने लगे, क्योंकि 9th में उम्र का आधा हिस्सा बाहर आपने गुजार लिया, लेकिन बहुत अच्छे से गांव जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव में जो रह चुका है वो इस तरीके की लैंग्वेज से बहुत आम तौर पे जुड़ाव रखता हो, उसको ये सारी नहीं तो ये गांव वाले को कहे कह रहे हैं, और ये जो हरियाणा के शहर वाले हैं वो तो हर बार में मतलब दिल्ली में रहने वाले, यूपी की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। दिल्ली में आप जरा दिल्ली के लौंडों से बात करिए, और वो तो हर बात पे आपको नहीं, तो फिर तो आपको मतलब ऐसे बात करेंगे ना, तो युवाओं में तो शहरों के युवाओं से, और लखनऊ में हो, और गोरखपुर में हो, बनारस की लैंग्वेज तो और बनारस की, और कानपुर की तो और भी, कानपुर की तो और भी कनपुरिया लैंग्वेज मशहूर है, वहां तो बिना गाली के कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि गांव में एक तो है कि चीजें थोड़ी, अगर कहें तो भाषा की स्वच्छंदता तो लोग यूज करते हैं। भाषा की स्वच्छंदता का मतलब है जो मन में आया, जो मुंह में आया बोल दिया, ठीक है। तो वहां पे एक जो अल्लड़पन है, कहीं ना कहीं ये चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन अब यहाँ पे गालियों का प्रयोग, एक तो और चीज सर, चूंकि अभी बस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि गालियों में अगर गौर करेंगे तो अभिनव ने भी जो गालियां दी हैं, आपने भी अपने आसपास जो गालियां सुनी होगी, इवन महिलाएं भी गालियां जो देती है ना, वो हमेशा पैट्रियाटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जैसे पुरुष समाज वाले हिसाब से गालियां दी जाती हैं। एक्चुअली होता ये है, इसके पीछे का रीजन बस मुझे बताइए कि क्या है? पीछे का रीजन वही जो आपने खुद ही बता दिया है कि पुरुषवादी समाज, तो गाली भी जो दी जाती हैं तो वो पुरुषवादी सोच के हिसाब से ही गाली दी जाती हैं। कभी पिता को जोड़ के गाली ऐसे नहीं दी जाती है, वही मैं वही जानना कभी भाई को जोड़ के गाली नहीं दी जाती है। तो वो आपने ही जवाब दे दिया कि वो पुरुषवादी सोच है। और लेकिन ऐसा है, एक दो गालियां मैंने ऐसी भी सुनी है जो ये लड़कियां यूज करती हैं, और मैंने सुना है कहीं रील देखा। अच्छा, वो मतलब फीमेल वर्जन है, वो फीमेल मतलब उसको मेल पे लाके दी जाती है। फीमेल वर्जन ऐसी ही होती है ना, जैसे ये सारी गालियां आप देखोगे तो वो फीमेल पे वो होती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां मैंने सुनी, अभी तक मैंने नहीं सुनी। मैंने सुनी एक, मुझे सुनना भी नहीं है। मैंने देखा था तो उसमें जैसे रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, हाँ, जहाँ पे फीमेल थी वहां पे मेल को रख दिया गया, और वो गाड़ी बना दी गई। भाई मैं यही चाहूंगा कि कमेंट में ऐसे शब्द नहीं आए। अब मैं एक चीज यहाँ पे और जानना चाहूंगा आपसे कि ठीक है, चूंकि यहाँ पे हमने बात की कि पैट्रियाटिक सोसाइटी है, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज होता है, यानी पिता
परिवार का मुखिया जो पुरुष होता है। तो जब मुखिया है तो उसके हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं। लेकिन जो मैंने भी एक चीज सुना हुआ है या समझा है कि महिलाएं संपत्ति के तौर पे देखी जाती हैं, एसेट के तौर पे, या एक तरीके से नैतिक आदर्श, परिवार का आदर्श अगर दिखाना है आपको समाज में, तो महिलाओं की उच्चता कि कितनी शालीन है, कितनी अच्छी है, कितना घरेलू काम कर रही है, सलीके से रहती, तो ये भी रहता है। सोच की बात है। लोग जैसे घर भी संपत्ति है तो उसको सजा के रखते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह है ना, देखो घर कहीं पुता दो। इसमें महिलाओं का कितना योगदान है, ये दो एस्पेक्ट। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, खुद महिलाओं थोड़ा का सा योगदान मुद्दा हम लोग अलग जा रहे हैं। नहीं, महिलाओं का बहुत योगदान है। अगर घर में बिटिया पैदा होती है तो सबसे ज्यादा दुख महिलाओं को होता है। पुरुष एक बार उसको स्वीकार करेगा और सारा कुछ करेगा, कहेगा कि ठीक है, बिटिया है हमारी, बढ़िया से रानी बिटिया, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी महिला को 2-3 लड़कियां हो गई, जैसा हमारे समाज में हुआ है, तो सबसे पहले घर की महिला ही कहेगा अरे उनकी तो ऐसा है। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा ताने महिला ही मारेगी। हाँ, है ना। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो अगर लड़का जा रहा है तो उसके लिए अलग से, और लड़की जा रही है स्कूल तो उसके लिए अलग से प्रावधान है। लड़की को काम करके जाना है और लड़का राजा बेटा है बचपन से। रानी बिटिया बहुत कम होती है, राजा बेटा बहुत ज्यादा होता है। खैर आज के समय में तो रानी बिटिया भी होने लगी हैं। अब तो खूब होने लगे, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी 100% नहीं सुना। बिल्कुल आप जो प्रश्न पूछे तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो अब तो बहुत परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। अब लड़कियां बाजी मार रही हैं, यूपीएससी में टॉप कर रही हैं, लड़कियां हर जगह हर फील्ड में नौकरी पेशा में बढ़ रही हैं, लड़कियां बिजनेस कर रही हैं, लड़कियां ऑटो चला रही हैं, लड़कियां बस चला रही हैं। इसी मुद्दे पे मैं वापस आता हूँ। अभिनव ने जो नाम लिए, 2 फीमेल के ही नाम लिए, ठीक है। वो मेल भी तो बहुत सारे हैं जिनको वो दिखा सकते थे। जिस न्यूज चैनल का नाम दिया वहां पे बहुत सारे ऐसे एंकर हैं, बहुत बड़े नाम है। तो इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया कि फीमेल वाला, ठीक है। अब मैं अभिनव पे आता हूँ कि अभिनव को क्यों इन्हीं से ज्यादा समस्या दिखी। क्या अभिनव की सोच में कुछ गड़बड़ियां आपको दिखती हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। 2 चीजें हैं, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी, दोनों नाम जो लिए उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है। और दूसरी पॉपुलैरिटी ज्यादा होने के साथ वो महिला है, तो यहाँ पे सोच दिखती है कि मैं पुरुष और वो महिला के लिए मैं लिखता हूँ, वो पॉपुलर हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो तो दिख ही रही है। मतलब तो कोई यही चीज कंफर्म हमें भी लगता है कि जब भाई और नाम ले सकते हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे, वो चैनल के लिए, वो जिस चैनल में है वो वही एंकर नहीं है, क्यों वहाँ बहुत सारे और भी बहुत सारे एंकर हैं जो मेल हैं और वो भी पॉपुलर है, लेकिन उनका नाम न लेके इनके। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए इन्होंने काम किया होगा, काम सबके लिए किया होगा, तो उनका नाम न लेके अगर इनका नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। मतलब ये सोच है। बिल्कुल वही चीज की वो कहीं ना कहीं सोच में वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभिनव ने जानबूझ करके उन्हीं 2 को इसलिए लिया क्योंकि वो महिलाएं, वो ऐसा होता ही है। हाँ, तो और सुनिए जब मतलब कई बार हमने देखा है, मतलब जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो उदाहरण महिलाओं को बनाया जाता है। बिल्कुल, है ना। कई जगह पे ऐसा होता है कि उसको कुछ नहीं आता तब भी महिला होने के कारण पॉपुलर है। देखिए सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, वो महिला है क्योंकि अच्छा, एक चीज बहुत व्यक्तिगत है। क्या आपने कभी ऐसे आरोप लगाया किसी महिला पे? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैंने, सार्वजनिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं लगाया। बातचीत जरूर कार्य क्षेत्र में या कहीं कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं लगाया। या योग्यता को लेकर के जैसे हम प्रिपरेशन करते थे तो उस समय किसी को लगा? नहीं, मैं तो अभी भी मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरे मतलब हम लोग पढ़ाते ही हैं, साथ में ही हैं, तो मेरे बैच में सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती हैं। और सच बताऊं तो मेरे यहाँ जितने ऑनलाइन एडमिशन होते हैं या ऑफलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन में 50-50 हमारे यहाँ पहुंच जाता है, और ऑनलाइन में भी हमारे यहाँ ज्यादा रजिस्ट्रेशन 70% महिलाओं। चलो ये तो अच्छी बात है सर। अब एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभिनव ने माफी मांगी, ठीक है, माफी पे मैं वापस आ रहा हूँ कि अभिनव का जो माफी मांगने का तरीका था, जिसमें उसने कहा कि हम साधु संत थोड़े नहीं है, हम 30 से 35 साल के युवा हैं जिनसे गलतियां हो सकती हैं, तो इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी गलत बात है। एक बार अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, उन्होंने एक बार ये बड़े गलत रूप में इसको बोला था कि युवाओं से गलतियां होती हैं, और उन्होंने वो बात बोल दी थी रेप केस पे। तो ऐसे गलतियां होती हैं तो आप कुछ भी कर जाएंगे। बिल्कुल। और मेंटल टॉर्चर भी, और किसी के बारे में आप शब्द बोलना कोई एक छोटी बात नहीं है। यहाँ पे तो मतलब हर समय हिंसा हमेशा औजार हथियार से नहीं होती है, हिंसा शाब्दिक भी होती है। हाँ, बिल्कुल, ये तो अगर मुंह से बोल के बातें आती पाइए, बातें आती पाओ, है ना। अगर मुंह से बोल के आप कई बार बहुत हर्ट कर सकते हैं। आप किसी को एक तमाचा मार देंगे, बुरा नहीं लगेगा। आपने ये कहा, मतलब उक्ति तो बोल दी, लेकिन उसका मतलब तो थोड़ा सा समझा दीजिए। अरे आप जैसी बात करते हैं, बात करने पे ही डिपेंड करता है कि आपको अगला क्या जज करेगा। बातें हाथी पाइए, आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं, और बातें हाथी पाओ आपको सजा के तौर पर हाथी के नीचे डाला जा सकता है
कि तुम, है ना, मान लो कि राजा को अनबन बोल दो, ठीक है, ऐसा इत्तेफाक ऐसा नहीं है इस समय ना, ऐसी व्यवस्था है। हम न्याय हो सकता है कि वो मानहानि का दावा करें, बिल्कुल पॉसिबल और करना लाजमी है कि बनता है कि अगर पब्लिकली आप ऐसा किसी के, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो कुछ आते नहीं, चार अच्छा नहीं आता, देखो जरा लिख के ना दोस्तों तो आपको नहीं आता है, उम्मीद करता हूँ कि मानता, मेरा भी कुछ मानना हो सकता है कि उनके जो एंकरिंग का तरीका मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन वो आज इतने सालों से अगर कहें तो एक नेशनल मीडिया में इतने बड़े पोजीशन होल्ड करती हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो कुव्वत है उनके अंदर। नहीं कुव्वत है, फिर जैसे आप मान लो लिख रहे हो, उनके लिए लिख रहे हो, तो आप भी अपनी जॉब के लिए लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपको लिखने के लिए लगाया गया है, तब आप लिखने के लिए थे, आज आप में क्षमता है, आज आप इधर आगे बढ़ गए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप भूत को गाली दोगे, कि ये तो वही वाली बात होगी कि माँ बाप किसान थे, आज आप कलेक्टर बन गए, तो कोई किसानी तो बहुत बड़ी चीज, बुरी चीज है ना, वो तो बहुत खराब चीज है, ऐसे माँ बाप लेके हम क्या करेंगे। अच्छा, अब अंतिम में मैं ये बस चाहता हूँ कि कोई कहावत इस पे जो खास ठेठ भाषा में हो। अब कहावत ऐसे तो मुझे नहीं याद आ रही। एकदम अचानक से क्वेश्चन है। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अब वही है, अब एक कहावत मुझे याद आ रही है, कहा जा सकता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ओ है ना, अभिनव चौकन्ने हो जाओ भाई। नहीं चौकन्ने क्या भाई, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। हाँ बिल्कुल, अभिनव ने भी माना है और उम्मीद करते हैं हम भी ऐसा बोलने से और क्या लगेगा भाई। कोई देखो पूर्व तैयारी तो थी नहीं कि मैं कहावत, बिल्कुल मैं तो एकदम कह रहा हूँ कि सीधा सीधा ये क्वेश्चन, तो मैं यही कहूंगा, आप अभी बच्चे हो, आप मान भी रहे हो, तो कम से कम इसको वही है ना, अगर कहा जाए तो जब दूध का जला होता है तो आप जो है फूंक फूंक करके, अब आगे की छाछ आगे के लिए छाछ फूंक करके पीना है पीना चाहिए। और अभिनव से लोग डरेंगे भी जो उनके साथ काम कर रहे होंगे कि कहीं अगले बार इससे अपनी जो छवि, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, और अपनी छवि खराब करने का किसी को, हाँ मतलब उन्होंने जिस तरीके से न्यूज पिंच में काम किया काबिले तारीफ है। राजस्थान का मुद्दा उस नदी का उठाना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाया, इसके बाद बिहार में जो न्यूज रिपोर्टर का काम दिखाया अभिनव ने और उनके साथियों ने, काबिले तारीफ है। ठीक है, ये सब तो कहीं ना कहीं सीखा है ना, बिल्कुल सीखा है, थोड़ी ना है कि डायरेक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इवन लल्लन टॉप में भी उन्होंने जो सीखा वो बहुत कुछ है, उन्होंने अनुभव अपने पास रखा भी है, और अभिनव नाम है उनका। तो एक्टिंग भी आती ही होगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन हाँ चाहते हैं कि चरित्र भी हमारा उसी तरीके से साफ रहे जैसे कि होना चाहिए। एक सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पे हम इस वजह हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल, सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पे आप जो है जिस तरीके से मीडिया प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि आप जो है कम से कम आपके वहां पे जितने कलीग बैठे हुए थे उसमें फीमेल्स की भी आवाजें आ रही थी, अगर मैंने आ रही थी, आप उन फीमेल्स के और अगर उनके सामने आप ऐसे गालियां दे रहे हो तो वो आपके व्यक्तित्व मतलब के बहुत खिलाफ डराने वाली बात है। सही। तो आज के लिए सोशल बकेती में बस इतना ही। उम्मीद करता है आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से आप जो है समझ पाओगे। तो अगर ये अच्छा लगा तो दूसरे अपने जो भी परिचित हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो सोशल बकैती के माध्यम से, सोशल बकैतों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों या समस्याओं के सरल समाधान को समझ सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद ओम सर। थैंक यू सो मच। और देखिए यही है, आप लोग मुद्दा भी बताइए हमको कि किस पे बकैती करनी है। मैं तो पिछली बार भी पूछा था, आप लोगों ने बताया हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने बोला है कि हमें सोशल बकैत में जो है जुड़ने का मौका चाहिए, लेकिन अब चूंकि समस्या कि वो यहाँ रहते नहीं है, तो हम नहीं तो उनको हम डिजिटल फॉर्मेट में जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे जो है सोशल बकैत। और आप लोग भी अगर आप लोग कहीं भी रहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल हम आपको जोड़ेंगे। हमारे पास पूरी बिल्कुल, आप कमेंट करिए, हम जो है आपसे संपर्क। बस आपको एक मेल आईडी देना होगा और उस पर हम लोग, आप जो है कमेंट में तो ईमेल आईडी मत दीजिएगा क्योंकि वो ठीक नहीं। कमेंट में नहीं, पर्सनली नंबर हम दे देंगे आपको, बिल्कुल, और आप बता दीजिएगा कि हमसे कांटेक्ट करें, तो हम अपना नंबर ड्रॉप करेंगे। आप उस पर आप मत ड्रॉप कीजिएगा अपना नंबर, क्योंकि कोई भी अपना जो है नंबर या चीजों को गोपनीय रखिएगा। हम अपनी तरफ से जो है संपर्क करेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाले दे रहे हैं, आप उसमें व्हाट्सएप करें।